प्रिय भक्तों, आज हम लोग एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं, क्योंकि आज के दिन ही गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी के दिन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए बप्पा जी को घर घर में स्थापित किया जाता है। 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। बप्पा को इन दिनों तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है और पूरे गणेश उत्सव के बाद धूमधाम के साथ गणेश जी को अनंत चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश भगवान की प्रतिमा को जल में विसर्जित क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा को सुनने के बाद आप सभी सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरे महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल है, उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश भगवान को सुनाया, जिसे गणेश भगवान ने अक्षरशः लिखा। 10 दिनों तक लगातार कथा सुनाने के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई और वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान तो बहुत अधिक बढ़ गया है। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर स्नान कराया, जल में डुबकियां लगाई और मिट्टी का लेप साफ किया। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया वह भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कही जाती है तो वह मनोकामना बप्पा की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, अनंत भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सभी भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण करते हुए इस कथा का भी रसपान करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे। युधिष्ठिर ने वहां एक ऐसा महल बनवाया था जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस महल की विशेषता यह थी कि उसमें जल और स्थल में अंतर का पता नहीं चलता था। जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल जैसा भ्रम उत्पन्न होता था। उस महल में किसी दीवार की ओर देखने पर ऐसा लगता था कि बाहर तो बहुत मनोरम दृश्य है, परंतु वहां जाकर पता चलता था कि वे तो एक दीवार है तथा जहां दीवार जैसी दिखाई देती थी वहां बाहर जाने का द्वार होता था। बहुत सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। राजा युधिष्ठिर ने राजस्रव यज्ञ करवाया था। उन्होंने इस यज्ञ में सभी राजाओं तथा अपने परिजनों को आमंत्रित किया था। सभी राजा उस अद्भुत महल को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे तथा चकित भी हो रहे थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आया हुआ था और महल को देखने की इच्छा से वे महल में घूमने लगा। जब वे महल की सुंदरता को निहार रहा था तब एक जल के स्थान को स्थल समझ बैठा
और उस पर चलने लगा, परंतु वे स्थल नहीं जल था और भ्रम के कारण वे उसी जल में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी उनका उपहास उड़ाने लगी और यह देखकर बोली कि अंधी की संतान अंधी। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसने मन में द्वेष उत्पन्न कर लिया और उसने पांडवों से बदला लेने की मन में ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को जुए में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में हरा भी दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलने आए तब युधिष्ठिर ने इन कष्टों को दूर करने के बारे में उनसे कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। यह महाविष्णु की महापूजा है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी जिसका नाम था दीक्षा। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था सुशीला। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला बहुत छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्कश नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। कर्कश का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी माँ दीक्षा के गुण थे। अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कोडस ऋषि के साथ किया गया और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगी। माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति को आश्रम को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमय हो गया था। न रहने की जगह थी, न ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुँचे जहाँ रात्रि को विश्राम किया। इस दौरान वहाँ सुशीला ने देखा कि कई स्त्रियां सज धज कर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रयास से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुशीला ने व्रत का पूरा विधि विधान सुनकर उनका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र बांधा और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देते हुए फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कोडस ने हाथ में बंधे सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण ही मिले हैं। यह सुनकर ऋषि कोडस को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनकी मेहनत का श्रेय भगवान को दे दिया और इसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधे धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान होने के कारण अनंत भगवान उनसे रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कोडस के सारे सुख दुख में बदल गए और वह वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कोडस को अपनी गलतियों का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि कोडस को क्षमा कर दिया और उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में
सुख होने लगे। पुड़ी ने स्थान बना लिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस कथा को सुनकर पांडवों ने अपने वनवास के प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई। अनंत चतुर्दशी का पालन पूर्वक राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम लोग सुनेंगे रोट चौदस की एक और कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है, माँ मैं जब तक वापस नहीं आऊँ तब तक परिंदे का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। यह कहकर वह परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी भी परिंदे का पानी खत्म न होने पाए और चूल्हे की आग न बुझने पाए। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन उसके घर के चूल्हे की आग बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी भरकर लाती है। अब वह आग मांगने के लिए पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है कि आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता है। बहू पूछती है, ऐसा क्यों? तब तो पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोट चौदस है, आज हम पूरा घर लीपते हैं। परिंदे का पानी गिराकर साफ पानी भरा जाता है और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाया जाता है, जिनकी पूजा करके फिर कहानी कहकर फिर खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वह भी इस व्रत को कर ले। वह घर आकर पूरा घर लिपती है, परिंदे को साफ करती है। यह देखकर उसकी सास उस पर नाराज होती है। जब मेरे बेटे ने मना किया था फिर तूने चूल्हे की आग क्यों बुझने दी? परिंदे का पानी क्यों गिरा दिया? परिंदे का पानी क्यों बदल दिया? बहू कोई जवाब नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, सूत, दूब, चना, धना, दही, 7 चीजें डालकर रोट बनाती है। पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और फिर खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति परदेश से धन कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वह गांव में पहुंचता है तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है, जो उससे कहता है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डसूंगा। तब वह कहता है, मैं परदेश से आ रहा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे उनसे मिल लेने दे, फिर रात को तू मेरे घर आना। मैं अपने पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूँगा, तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। सांप उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है, खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डसेगा। आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोट में बैठे धना, चना, दूब, सूत सब सोचने लगते हैं, इस बहू ने पहली बार रोट बनाए हैं। यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई पूजा करेगा। इसीलिए हमें इस सांप को मारकर इसके पति को बचाना ही होगा। ऐसा सोचकर वह सब अलग अलग हथियारों का रूप धर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोट से निकलकर उस सांप को मारकर टोकरी से ढक देते हैं और वापस रोट में चले जाते हैं। अब बहू का पति चुपचाप यह सब देखता रहता है। निश्चिंत होकर वह सो जाता है। बहू सुबह उठकर अपने घर के काम धंधों में लग जाती है। जब बेटा उठता है तो माँ बाप उससे पूछते हैं, बेटा आज तो तू खूब सोया। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा था? उसकी माँ नाराजगी से कहती हैं, बेटा तू जो कह कर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं करा। परिंदे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी,
पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ, कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा देता है। अब से सब लोग अपने घर की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाएंगे और उनकी पूजा कर कथा कहानी कहेंगे। इसके पश्चात रेशम व सूत के अनंत धागे को पूजा के बाद गले पर या बाजू पर बांधा जाता है। हे रोट महाराज, जैसे बहू पर टूटे वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय अनंत भगवान।